हेलो स्टूडेंट्स, मंत्रा इंस्टीट्यूट पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज को और हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑन मंत्रा इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर अगर हम एक्सरसाइज 1.1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें मिलता है वो है 140। हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में कोई बहुत बड़ी डील नहीं है यहाँ पर। तो आपको जैसे 140 का है तो 140 के प्राइम फैक्टर वैसे ही करेंगे जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय 2, तो 70, 2 से फिर किया 35 और 35 जैसा कि आपको मालूम है 5 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1। दैट मीन्स हमारे जो 140 के मेरे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। बस इतना सा काम है, लड्डू क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है 156। सेम वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 टाइम्स 14 और फिर 8, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से जाएगा 13 और 13 से जाएगा 1। दैट मीन्स इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वही काम है जो आप लोग करते आ रहे हैं। आगे एक और हमने पार्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, 3825 इसके फैक्टर्स करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले 5 है, 8 3 11 2 13 5 18, तो 3 से भी जा सकता है, फिर 3 से 5, अब मैं 5 से दे रहा हूं 17 और 17 से गया 1। तो इसके फैक्टर आपके स्टूडेंट्स आपको मिल गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आपको इसके सारे फैक्टर्स मिल गए हैं। बस हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना ही काम करना है, एकदम लड्डू क्वेश्चंस हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वही काम है जो आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 नंबर्स दे रखे हैं 26 एंड 91। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है और हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं इनके एलसीएम की बात करता हूँ। एलसीएम वही जो आप करते आ रहे हैं, 26 91। सबसे पहले 2, तो हमें मिला 13, 91 इज नॉट डिविजिबल। इसके बाद किया 7 से 13 और यहाँ पर आपको मिल गया 13 और फिर 13 से किया तो 1 1। अब यहाँ पर ये मैंने कैलकुलेट किया था आपका एलसीएम। इसके बाद हम इसी का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जब मैंने कैलकुलेट किया है तो मैं इसको एचसीएफ को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करता हूँ और इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो 26 से मैं 91 को डिवाइड करता हूँ 3 टाइम्स, तो वी गॉट 78 13 26 2, तो ये हो गया 26 डिवाइड। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो हमारे लास्ट वीडियो में जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे तो हमने ये कहा था कि जब हम डिवीजन से एचसीएफ निकालते हैं तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो हमारा एचसीएफ हो गया 13 और यहाँ पर हम एक लिखना भूल गए हैं यहाँ एलसीएम। एलसीएम मेरा आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पर एलसीएम हमारा 182 आता है, एचसीएफ हमारा 13 आता है। अब बच्चों हमें जो यहाँ पर काम करना है वो ये करना है कि हमें एक फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करना है, एंड फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। ये हमको वेरिफिकेशन करना है। अब इस वेरिफिकेशन में हम गलत क्या करते हैं, गलत ये करते हैं कि हम इन चारों वैल्यूज को एक साथ पुट कर देते हैं, जो कि गलत है, वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरा है HCF
इंटू LCM, और इसका जो आंसर है HCF का आंसर मेरा था 13 और LCM का आंसर मेरा 182। तो आप यहाँ आंसर कैलकुलेट कर लेंगे इसका। अब अगर मैं लूँ RHS में मेरा फर्स्ट नंबर है 26 और सेकंड नंबर है 91। हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे और आप देखेंगे ये दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं। यहाँ पर अब एक बात मैं बहुत लाइट नोट में बोलूँ, अगर ये दोनों आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन सही है, आपकी कैलकुलेशन गलत है। यू हैव टू चेक इट अगेन। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। अब बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, HCF of 306 and 657 is 9. So we have to find out the LCM of 306 and 657. So first of all, I'll write the formula. HCF into LCM is equal to हमारा है first number multiplied by second number. HCF is 9. We have to find out LCM, so this is a known. First number is 306 into 657. LCM जो आपका आएगा वो आएगा 306 अपॉन 657 अपॉन 9। इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 102। So finally we got 102 into 657 अपॉन 3 एंड आई थिंक 3 से फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स 4। इसका जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं फाइनल आंसर आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बस आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 34 एंड 657 का। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टू द पावर n, हमसे पूछा गया है कि हम लोग n का क्या वैल्यू यहाँ पुट करें जिससे हमारा आंसर जो आए उसका लास्ट डिजिट आ जाए 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 1, तो आई गेट 6 टू द पावर 1 मीन्स मेरा आंसर आ रहा है 6। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो आई गेट 6 टू द पावर 2, तो मेरा आंसर आएगा 36। यानी यहाँ पर लास्ट में मुझे मिला 6, यहाँ पर भी मुझे लास्ट में मिला 6। अब यहाँ पर हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हमें लास्ट में 0 क्या मिलता है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ 50, ये एक ऐसा नंबर है कि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। 0 आने के लिए ज़रूरी है कि इसके फैक्टर में 5 इंटू 5 इंटू 2 यानी 10 का ज़रूरी है आना। 10 के लिए ज़रूरी है कि इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हों। तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स को देखूं तो इसके फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 3, यानी आई एम गेटिंग 2 बट आई एम नॉट गेटिंग 5। एंड इफ we do not get 2 and 5 both in the factors, we will never get 0 as the end digit. तो यहां पर हमें ये कहना होगा, इस थ्योरेटिकल आंसर है कि 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हैं और 0 लाने के लिए जरूरी है कि फैक्टर्स में 2 और 5 हों दोनों। तो हमारा इस वाली फिगर के लिए 6 टू द पावर n के लिए n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसके लिए हमें लास्ट डिजिट में क्या मिल जाए, 0। तो इसका आंसर थ्योरेटिकल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। हमें दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। हम अपने लास्ट वीडियो की बात करते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 आ जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है। हम देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए समझने में। प्लस 13 मैंने इसको ब्रैकेट्स में पुट कर दिया। नाउ 13 इज कॉमन फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट्स, सो नाउ आई गॉट 7 इंटू 11 प्लस 1। सो फाइनली आई गॉट 13 इंटू 77 प्लस 1 यानी 78। 13 अपने आप में प्राइम नंबर है। 78 के हम फैक्टर करें, 2 से गया 39, 3 से गया 13 और फिर 13 से गया 1। दैट मीन्स हमें यहाँ पर फैक्टर मिल रहे हैं 13, 2, 3 एंड अगेन 13। तो आप बहुत क्लियरली विजिबल हैं कि यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा था इसके फैक्टर मोर देन 2 आ रहे हैं, सो इट बिकम्स द कंपोजिट नंबर। और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है। सर्कुलर पार्क का गेट यहाँ पर है। एक पर्सन है जिनका नाम है रवि। रवि जी इस सर्कुलर पार्क का एक राउंड लेके आते हैं
and he takes 12 minutes. एक दूसरी पर्सन है सोनिया जी. सोनिया जी ने जब इस सर्कल का राउंड लिया तो इनको लगे 18 मिनट्स. क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ही पर्सन गेट से सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं. अब हमें ये पता लगाना है कि ये दोबारा इसी गेट पर एंट्री पॉइंट पर दोबारा एक साथ कब मिलेंगे. यहां हमें समझने की जरूरत ये है कि क्योंकि रवि जी इस राउंड को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, सोनिया कर रही हैं 18 मिनट्स में, दैट मीन्स रवि इज रनिंग फास्ट. तो रवि जी स्टार्टिंग से ही आगे निकल जाएंगे. अब रवि जी यहां घूमकर पहुंच गए 12 मिनट के बाद और सोनिया जी यहां कहीं बीच में होंगी. इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि रवि जी जब फर्स्ट राउंड के बाद यहां पहुंच गए तो सोनिया जी यहां कहीं पर होंगी. इसका मतलब फर्स्ट राउंड के बाद तो ये नहीं मिल रहे हैं. इसका मतलब ये फर्स्ट राउंड के बाद ही मिलेंगे और फर्स्ट राउंड के बाद मिलेंगे, यानी वो जब भी मिलेंगे वो नंबर 12 से भी बड़ा होगा और 18 से भी बड़ा होगा और 12 और 18 से दोनों से बड़ा होगा. क्योंकि एंट्री पॉइंट पर मिल रहे हैं तो हमें LCM निकालना होगा 12 और 18 का. मैं आपको रीजन दोबारा बता दूं, क्योंकि ये 12 मिनट्स के बाद भी नहीं मिल रहे हैं, 18 मिनट्स के बाद भी नहीं मिल रहे हैं, ये 12 और 18 मिनट्स के बाद मिल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर. सो वी हैव टू कैलकुलेट द LCM ऑफ 12 एंड 18. तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए थी NCERT की एक्सरसाइज 1.1. हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने लेके एक्सरसाइज 1.2. टिल देन स्टे कनेक्टेड मंत्रा इंस्टीट्यूट पर. थैंक यू.